नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में परिवहन संबंधित शुल्क महंगा। जारी हुई अधिसूचना, अब परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन चीजों का लगेगा महंगा शुल्क। झारखंड में गुरुवार से परिवहन संबंधित शुल्क महंगा हो गया है। परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ब्रजेंद्र हेम्ब्रोम के हस्ताक्षर से झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गजट का भी प्रकाशन हो गया है, यानी अब वाहनों का परमिट, ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस लेना हो या फिर परिवहन संबंधित कोई और शुल्क, सभी में बढ़ोतरी की गई है। झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 को 27 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। परमिट सहित अन्य चीजों के शुल्क में करीब दोगुनी तक बढ़ोतरी की गई है। बसों को 5 साल के अस्थायी परमिट के लिए 6,000 की जगह अब 9,000 रुपए देने होंगे। वहीं मालवाहक वाहनों को परमिट के लिए 2 की जगह 4,000 रुपए शुल्क देने होंगे। इसी तरह लर्निंग लाइसेंस के लिए 100 की जगह 200 रुपए और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 300 की जगह 500 रुपए भुगतान करना होगा। वही लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 150 की जगह 300 रुपया देना होगा। दस्तावेज जो है प्रति शुल्क जो है 150 की जगह 300 देना होगा। वही चालक अनुज्ञप्ति प्रति शुल्क 50 की जगह अब 100 रुपये देना होगा। वही मेडिकल सर्टिफिकेट शुल्क के लिए अब 60 की जगह 150 रुपये देना होगा। वही योग्यता प्रमाण पत्र के लिए 120 की जगह 250 रुपया देना होगा। वही अन्य शुल्कों में भी बढ़ोतरी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के नीचे आ गया रेलवे कर्मचारी, मौत। रांची रेलवे स्टेशन पर खड़ी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में एक रेल कर्मचारी को शौचालय जाना महंगा पड़ गया। उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे के कर्मचारी को रांची स्टेशन से रांची जो है LTT एक्सप्रेस पकड़ना था। रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्वर्ण जयंती ट्रेन खड़ी थी। बाथरूम का इस्तेमाल करने के दौरान ट्रेन खुल गई। तब तक जो है हड़बड़ी में कर्मचारी बाथरूम से निकलकर उतरने की कोशिश की, लेकिन उतरने के क्रम में पैर लड़खड़ा जाता है और सीधे प्लेटफॉर्म के नीचे चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रेल कर्मचारी को रांची LTT ट्रेन से प्रयागराज जाना था। वह अपनी ट्रेन छोड़ दूसरी ट्रेन में बाथरूम का इस्तेमाल करने गया। यह उसकी मौत का कारण बन गया है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। पूरी घटना का CCTV फुटेज मंगाया गया है। इसे देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गलती कहां हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे मिले राज्य में 14, रांची में 4 नए कोरोना संक्रमित। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें राजधानी में 4 नए मामले सामने हैं। पिछले 24 घंटे में 55,108 सैंपल की जांच हुई है। वही राज्य में किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। अब तक कुल जो है 5,130 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वर्तमान में राज्य में 196 एक्टिव केस बचे हुए हैं। नए संक्रमितों में देवघर के 2, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़ के 1, रांची के 4 और कोडरमा के 3 नए मामले सामने हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में राज्य में 26 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी। पुणे में छिपे झारखंड के 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने पुणे में छिपे झारखंड के 2 शातिर साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की है। STF ने 2 अभियुक्त जो है निसार अंसारी निवासी जामताड़ा और अब्दुल निवासी देवघर को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल जो है टास्क फोर्स और साइबर पुलिस ने झारखंड से महाराष्ट्र तक इन अपराधियों का पीछा नहीं छोड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी अपने नए ठिकाने से गिरफ्तार हुए हैं। STF से मिली जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों ने नेट बैंकिंग का पिन रीसेट करने के नाम पर एक्सिस बैंक से 10 लाख का पर्सनल लोन लेकर देहरादून निवासी पीड़ित से धोखाधड़ी की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वार्षिक परीक्षा। JEC चेयरमैन बोले स्पेशल परीक्षा में 60% सिलेबस से सवाल, 15 सितंबर तक रिजल्ट। JEC चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस वर्ष मैट्रिक इंटर की सप्लीमेंट्री परीक्षा भी वार्षिक परीक्षा की तरह आयोजित हो रही है, जिसके नतीजे 15 सितंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें 60% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। वे JEC कार्यालय में कोल्हार जो है प्रमंडल के छात्र आशु के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को और क्या रियायत दी जा सकती है, इस पर सरकार से बात हो रही है। इससे पहले कोल्हार जो है अध्यक्ष हेमंत पाठक ने कहा है कि छात्रों के भविष्य का सवाल है, छात्रों का एक वर्ष बर्बाद ना हो, इस पर JEC को सोचना होगा। कोरोना महामारी के कारण किसी भी कॉलेज में सही तरीके से पढ़ाई नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हथियार साफ करने के दौरान चली गोली, जवान की मौत। हजारीबाग पुलिस लाइन में एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह अपना हथियार साफ कर रहा था और इसी दौरान फायरिंग हुई है, जिससे यह घटना घटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए
लिए भेज दिया गया है। पुलिस लाइन में हथियार साफ करने के दौरान जिला बल जवान राम कुमार महतो की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हथियार साफ करने के दौरान फायरिंग हुई है और यह घटना घटी है। घटना घटने के बाद जवान का शव हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं विभाग के द्वारा पुलिस लाइन में उन्हें अंतिम सलामी भी दी जाएगी। इसके बाद शव पृथक आवास चतरा हंटरगंज भेज दिया जाएगा। पुलिस मैंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया है कि बीते दिन विधानसभा समिति हजारीबाग पहुंची थी। इसके ही स्क्वाड में राम कुमार महतो लगाए गए थे। हथियार जमा करने के दौरान उसे साफ किया जाता है। हथियार साफ करने के दौरान गलती से फायरिंग हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 जिलों के डॉक्टरों का प्रशिक्षण 16 से, राज्य के 8 जिलों के चिकित्सक व पाराकर्मियों के दूसरे दल का प्रशिक्षण 16 से 21 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने सभी संबंधित 8 जिलों के सिविल सर्जनों को इसको लेकर निर्देश जारी किया है। इसमें पलामू, रामगढ़, साहिबगंज व सरायकेला के 34 चिकित्सक व चिकित्सक कर्मियों को TMH जमशेदपुर, जबकि सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा व देवघर के 32 चिकित्सक व पाराकर्मियों को रिम्स रांची में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों के आवासन, परिवहन एवं भोजन की व्यवस्था रांची व पूर्व सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्षमता विकास के लिए 1 से शिक्षकों का प्रशिक्षण। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 1.05 लाख शिक्षकों की 1 सितंबर से ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू होगी। विषयों में दक्ष बनाने के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग की लॉन्चिंग 15 अगस्त को केंद्र सरकार के स्तर पर होगी। प्रारंभिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी। मार्च 2022 तक चलने वाली ट्रेनिंग में कुल 12 कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर माह 2-2 कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। हर ट्रेनिंग के बाद शिक्षकों को सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट उन्हीं शिक्षकों को मिल सकेगा जिन्हें 70% से अधिक अंक मिलेंगे। ये कोर्स हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूजीसी नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा मर्ज। केंद्र के निर्देश पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने दिसंबर 2020 की यूजीसी नेट और जून 2021 की यूजीसी नेट को मर्ज कर दिया है। अब एक ही परीक्षा होगी जिसका नाम यूजीसी नेट जून 2021 होगा। कोरोना महामारी के कारण दिसंबर 2020 को 2 मई से आरंभ होने वाली परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके बाद ही जून 2021 के लिए आवेदन भरे गए, लेकिन कोरोना के कारण समय पर यह परीक्षा भी नहीं हो सकी। इसके बाद ही शेड्यूल अप टू डेट रखने के उद्देश्य से ही दोनों परीक्षाओं को मर्ज कर दिया गया है। अब एक ही परीक्षा ली जाएगी। NTA की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना प्रशस्त के अनुसार यूजीसी नेट जून 2021 का आयोजन 6 से 11 अक्टूबर 2021 तक होगा। उम्मीदवार 5 सितंबर 2021 की रात 11:50 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना धर्म कोड जनगणना में शामिल होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से जातीय आधार पर जनगणना कराने की मांग की है। सरना धर्म कोड का कॉलम भी जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने राज्यों को OBC की सूची में जातियों को शामिल करने के अधिकार देने से संबंधित बिल का स्वागत किया है, लेकिन यह आशंका जाहिर की है कि आरक्षण की सीमा तय करने का अधिकार राज्यों को नहीं देने और जातिगत आधार पर जनगणना नहीं कराने से यह बिल बेमानी साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से मालूम पड़ रहा है कि वह आरक्षण समाप्त करने की मानसा रखती है। उन्होंने कहा कि 2021 का जनगणना शुरू होने जा रही है। जनगणना के कॉलम में जातिगत जनगणना का आधार ही नहीं दिया गया है, धर्मों को स्थान दिया गया है, लेकिन जातियों की जनगणना नहीं होगी तो पिछड़ा वर्गों को सामाजिक आर्थिक रूप से लाभ देने वाली योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।